फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आप हमारा जो एक सपना जो इसको कह सकते हैं, जो सपना हमने कोशिश किया आप लोगों का प्यार आशीर्वाद की वजह से जो ये सपना जो हमारा पूरा हो पाया, कड़ी मेहनत कड़ी लगन के साथ हमने किया। हम गर्मी में लगभग इसमें जो फूल की जो संख्या है आप ये देख सकते हैं, लगभग 75 से 76 जो है हमारी ये कलियां हैं। एविलांच ग्रुप का ये कैटेगरी का ये पौधा है और ये लगातार जो है हमने इसको दिखाया चैनल के माध्यम से। तो करते हैं फ्रेंड्स कि हमने क्या क्या चीज़ करके ये इतनी शानदार सबसे ज़्यादा सुंदर पौधा जो है अगर आपको देखने को मिला इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में 45-46 डिग्री की टेम्परेचर में, तो हमने कैसे वो मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन किया, वो सारी चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से शुरू से बताते चले आए हैं। और आपको आज लाइव एक बहुत सारी चीज़ जो है वीडियो में आपको इतना मज़ा आने वाला है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारे भ्रम जो हैं आपको ऑन द लाइव जो है हम आपको करके दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हमने इस प्लांट्स पे क्या क्या केयरिंग किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें तो वैरायटी जो है, जो ज़्यादा फूल देने वाली जो वैरायटी होती है वो अपने छत पे लगाइए, कट फ्लावर साइज़ में लगाइए, लॉन्ग लास्टिंग जो होता है उसको लगाइए। जो पानी ज़्यादा भी दिया जा सके तो भी पौधा मरे ना, जल्दी से कम पानी दिया जाए तो भी पौधा सर्वाइव कर ले, ऐसा पौधा होना चाहिए। अब बात करते हैं हमने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप, हम एक एक पैराग्राफ पर आप ध्यान दीजिएगा। इतने सारी चीज़ मेरे लिए कर पाना संभव नहीं था और ऐसा नहीं है कि हम ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ी सी बहुत लोग को जलन भी है कि हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए ये जीवन का मेरे जो सबसे एक दुखदाई पल था जब हमने बहुत सारी ठोकर खाया, उस सारी चीज़ों को हमने जो है कोशिश किया, एक हमने अपने अंदर एक जिद को अपने समेटा कि हमको करना है और देश के लिए कुछ करना है। जो भी चीज़ हमने दिया आज तक, हमारे सारे सब्सक्राइबर जो पीके गार्डन को फॉलो करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिला। और हमने क्या क्या किया हम एक एक चीज़ कर कर के हम खुद देखते हैं, समझते हैं, फिर हम देश को जो है फीडिंग शेड्यूल हो गया चाहे कोई वीडियो हो गया हम देते हैं। बहुत सारी चीज़ है। हमने प्लांट्स को सबसे पहले अगर हम बात कर लें, गर्मी के समय में चमकदार पत्ती अगर पूरे यूट्यूब पे था तो वो पीके गार्डन का था। दूसरी चीज़, हमने ये सारी चीज़ें कैसे संभव कर पाएँ, तरह तरह की शाइनिंग, तरह तरह के पत्ते में सूट्स, ये सब सारी चीज़ें हमने कैसे डेवलप किए, थोड़ी सी एक नज़र उस पर हम डालते हैं। सबसे पहले कि हम बात कर ले आपका, तो हमने पौधे को ठंडा रखा। अब ठंडा पौधे को हमने कैसे रखा, आइस वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने बायोवीडा एक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने ड्रैगन जेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है। अमीनो एसिड इसाओब्योन हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने जो फीडिंग इस्तेमाल किया वो विशेष तौर पे हमने ध्यान दिया। जो पीके गार्डन का जो फीडिंग चार्ट जो शेड्यूल था, जो 2.0, हमने एक पहला शेड्यूल इस पे काम किया 0 से हीरो तक की, और हीरो से सुपर हीरो हमने पूरा ट्रायल टेस्टेड करके तब जा कर के वो फीडिंग को हमने इसी प्लांट्स पे किया। 2-4 प्लांट्स पे हमने काम किया हुआ। उसके बाद हमने ब्रांचिंग पे काम किया, जो हमारे कौन सी ब्रांच में फूल खिलते हैं, कौन सी नोड में, कौन सी आँख में फूल खिलते हैं, हमने वो सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। तरह तरह के पहले हम भी वीडियो देख के अनाप शनाप डाल को हम काट देते थे, वो सारी डाल को हमने अब की बार नहीं काटा। हमने एक जो भी फूल देने वाली जो डाल होती है वो सारे को हमने कोशिश किया पकड़ने का। भी बहुत सारा काम इस पे करना बाकी है। एक एक चीज़ हमने अपने आँखों से, और हम अपने वीडियो पे बहुत बार बोलते हैं आप लोगों से कि अपने आँख की रोशनी को थोड़ा तेज़ कीजिए, उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है पौधा आपका। वो सारी चीज़ पे हमने ध्यान दिया। उसके बाद से ये सारी चीज़ जा कर के हमने कोशिश किया करने का। अब बात आती है फीडिंग की। हमने फीडिंग पे क्या विशेष तौर ध्यान दिया इस गर्मी में। आपको मैं बता दूं, इस गर्मी में प्रॉपर फीडिंग से ज़्यादा ज़रूरी था शावरिंग पे ध्यान देना, उससे ज़्यादा ज़रूरी था आपका माइट्स पे कंट्रोल कर पाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी था आपके थ्रिप्स पे कंट्रोल कर पाना। ये माइट्स और थ्रिप्स कलियाँ आते ही सारे कलियाँ और आपका पत्ते को जो है तुरंत खा जाता है, तुरंत वो ग्रोथ को ही रोक देता है। नोड एक्टिव होते ही वहाँ से जल जाता है, काली हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है।
उसके लिए हमने बहुत सारा काम किया। उसके बाद हमने जो है इकतारा लेकर के आए, और जैसे अभी तो हम इकतारा बताना चालू किए, बहुत ऐसे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि इकतारा का नाम चलने लगा। हमने एम पावर लाया। एम पावर की मैं बात बता दूँ, ये 2 दवा ऐसी दवा है जो अभी तक गुलाब के क्षेत्र में किसी ने नहीं बताया था। इतने सारे पैसे माइट्स और थ्रिप्स पे मैं भी बहुत बार वीडियो दिया हूँ, बताया हूँ, लेकिन ये 2 दवा मुझे सुपर रिज़ल्ट मिला। इवन 24 घंटे के अंदर मुझे माइट्स और थ्रिप्स पे 100% अगर मैं बोल दूं तो कंट्रोल हम कर पाएँ, जिसका नाम था एम पावर और इकतारा। इकतारा जो है सिंजिंटा कंपनी बनाती है, उसका हम इकतारा बोलते हैं, लेकिन नाम उसका अलग अलग है। थाइमोक्सिन करके उसका कंटेंट है। ये पौधे को ऊपर से देंगे तो नीचे भी चला जाएगा, और जड़ में भी इसको दिया जा सकता है। बहुत सारे थ्रिप्स लगे हैं तो जड़ में भी दे। मात्र दाम है 20 रुपया। 5 ग्राम 15 लीटर या 10 लीटर पानी के लिए है। रूट में हम दे दे, बहुत ज़्यादा थ्रिप्स लगा, हमने रूट में दिया। उसके बाद हमने जो है क्वालिटी वाली जो चीज़ है हमने इस्तेमाल किया। बोरोन का हमने इस्तेमाल किया, हमने जिंक का इस्तेमाल किया, माइक्रोन्यूट्रेंट पे हमने बैलेंस बना करके रखा। ये सारी चीज़ करने के बाद आज जो है एक साथ पहली बार यूट्यूब पे एक छोटा ग्रोवर, सबसे कम एज का ग्रोवर पीके गार्डन पूरे देश को जो है एक साथ पहली बार फूल खिला करके, और इतनी कड़ी धूप में और कड़ी टेम्परेचर में जो है इस समय सबके पौधे झुलस रहे हैं। बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोगों का पौधा डाईबैक मार रहा है, लेकिन हमने इस लेवल पे हमने काम किया और देश के सामने हमने एक सच्चाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बहुत सारा चीज़ अब मेरे लिए चैलेंज है कि विंटर में इसको कैसे इसको क्वालिटी को रखा जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल था इसको फूल खिलाने में, वो रूट का था। रूट जो है, टैप रूट पे हमने ध्यान दिया। टैप रूट को कैसे मोटाई की तरफ, चौमिंग की तरह बनाया जाए, उस पे हमने काम किया। कौन से रूट्स में, कौन सी रूट पे काम करने पे वो टहनियाँ ओपन होगी, वो ब्रांचेज ओपन होगी, कौन से रूट में फ्लावरिंग की जो है एक साथ पेटल्स खुलने की जो क्षमता होती है, उस पे हमने बहुत कोशिश किया पकड़ने को। एक एक चीज़ हमने पकड़ा और हमने दिया। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमने बेस फोलियर का इस तरह इस्तेमाल किया, और पोटेशियम नाइट्रेट जो हाइफा का है, और 1261 जो हाइफा का है, और 2020 जो हाइफा का है, वो मैंने कोशिश किया, देखा, किया, समझा। फिर जा कर के हम 13045 पे हमने वर्किंग करना चालू किया। 13045 और कैल्शियम नाइट्रेट पे अभी तक सबसे ज़्यादा जो है हमारा फोकस रहा है, क्योंकि यही 2 चीज़ ऐसे हैं जो कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन ये पौधे को अगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल का अगर पसंद है, ऑक्सीजन पे भी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो देने के लिए, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा 13045 के फीडिंग में होती है, और रूट्स को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एज ए ऑक्सीजन लेवल की अगर हम बात कर ले तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीजन लेवल उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जो देश में, इंडिया में बैन है। और दूसरी चीज़ कि हम आपको बता दें कि फिर ऑक्सीजन का अगर स्रोत आपको बढ़ाना है तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट पे आपको ध्यान दे करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इस पे भी बहुत सारा हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे संभव होगा तो हम वीडियो देंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टीडीएस के बारे में, कि हमने प्लांट्स की टीडीएस क्या रखा। जो एक वहम था लोगों के मन में, जो मैं शुरू से एक आवाज़ उठाता था कि टीडीएस का कोई लॉजिकली नहीं होता है, मायने बहुत होते हैं टीडीएस का। तो आज ऑन लाइव हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा पीके गार्डन, मुझे नहीं लगता है कि शायद और भी यूट्यूब पे कोई अपना पानी का टीडीएस दिखाया हो और वो डाल करके दिखाया हो। अभी तक यही सुनने में आता था कि इतना टीडीएस होना चाहिए, उतना टीडीएस। पीके गार्डन कौन सा टीडीएस का पानी इस्तेमाल करता है अपने गुलाब में, और इतना फूल खिलाने के लिए कितना टीडीएस होना चाहिए गुलाब में, तो लाइव हम प्रूफ करके हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दिखा दें आपको कि हम पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टंकी है फ्रेंड्स, और यहाँ से जो है टोटी करके आया हुआ है, ये हमारा नल है। जो हमारे यहाँ कोई कमर्शियल पानी नहीं आता है, और जो है हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, और इस पानी का नॉर्मल टीडीएस क्या है हम आपको ऑन लाइव जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा टीडीएस है, और ये हमारा टीडीएस मीटर है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसको। और इसका नॉर्मल टीडीएस कितना है आपको दिखा दें हम। आपको ये दिख रहा है 253 इसका
TDS है, और TDS और pH जो है समय समय से जो है वो बदलता रहता है। ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, हाइफा है 1261 जो है हाइफा हम डिब्बे में रखे थे, और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको। और इसमें जो है हम डालते हैं 1 ग्राम जो है 1261 डालते हैं फ्रेंड्स। ये फीडिंग देने के बाद इसका TDS कितना जा रहा है तो वो हम चेक करते हैं। आपके सामने है 129 × 10 ppm पे इसका फीडिंग है, यानी अगर मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो ये 1000 क्रॉस कर रहा है। ये TDS 1000 जब क्रॉस करता है तो ये जो है वो गुणा में चला जाता है। इस TDS का पानी जो है हम इस्तेमाल करते हैं फीडिंग देने के बाद। तो हम समझाना क्या चाहते थे आप समझ चुके हैं। हम शुरू से ही बोलते थे TDS और ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये एक हमने कोई RO का पानी नहीं डाला, हमने लाइव दिखाया। ये वीडियो देने का यही मकसद था। और इतने देने के बाद भी हमारा गुलाब आपके सामने चल रहा है, और पानी बहुत जगह प्रॉब्लम्स होती है। हमने कोई RO नहीं लगाया है और हम कोई RO का पानी नहीं देते हैं, और वही पानी जो है हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, और आपके सामने रिज़ल्ट है। और शुरू से ही एक भरम जो था हमको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, और ये सारा जो NPK वगैरह जो है हम वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट पे आप ध्यान दीजिए। और TDS का कोई इतना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, हमने सब कुछ सामने दिखा दिया है। हमारा पानी जो नॉर्मल पानी था 253 था TDS उसका, ठीक है। और ये बढ़ता है, मौसम के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। और टंकी का पानी हम यूज़ करते हैं, जो हैंड पंप होते हैं हमारे घर के, वही इस्तेमाल करते हैं। खाना देने के बाद TDS कितना हाई बढ़ा हमने आपको लाइव दिखाया, और ये सारा जो चीज़ था हम आपके बीच में रखा है हमने। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत सारी डाउट क्लियर हुआ होगा ये वीडियो के माध्यम से। और आगे वीडियो भी बहुत सारी हमारी आने वाली है, केयरिंग के ऊपर तरह तरह के जो भी चीज़ है। और एक बात मैं बता दूं आपको, रूट जो होता है, रूट प्रूनिंग, कौन सी आईडी के कितना % रूट काटना चाहिए, कौन सी रूट्स में कितनी इंच के मोटाई के रूट्स में नोड मोटे मोटे एक्टिव होते हैं, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है एक साथ फूल खिलाने का। और शुरू से ही PK गार्डन ने आपको एक जो मोटो दिखाया वो TDS से हटा कर रूट पे दिखाया। जैसे इंसान के लिए जल ही जीवन है, गुलाब के लिए रूट ही जीवन है। और RO का मतलब PK गार्डन का जो दृष्टि होता है, RO का मतलब यही होता है रूट ओवर ग्रोथ। रूट ओवर ग्रोथ करेगा तो जितना ही रूट आपका बड़ा होगा, नीचे जाएगा, उतना ही आपके प्लांट्स जो है धीरे 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 ऊपर होंगे और ब्रांचेज फेंकेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं। NPK फीडिंग के बहुत ज़्यादा पीछे आप मत भागिए। फीडिंग हमने पहले ही वादा किया था कि भारत में PK गार्डन इकलौता चैनल होगा जो फीडिंग इतनी दे देंगे कि आप डालते डालते थक जाएंगे। फूल देखते ही हम लोग के एक मन में होता है कि सर, हम भी पहले बहुत पूछते रहते थे चारों तरफ क्या डालते हैं क्या डालते हैं। आज हम आपको इतना कुछ दे दिए कि आप डालते डालते थक जाएंगे। और प्लांट्स में एक बहुत अच्छा आपको एक देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।